हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एनटीपीसी जीएस विद शिवानी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, चलिए चलते हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिख गुरु जितने भी हुए 10 गुरु के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके गाइस, जितने भी 10 गुरु हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, किनकी क्या भागीदारी रही है वो सारे कुछ आज हम लोग आज के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट गुरु कौन थे। तो फर्स्ट गुरु हमारे कौन थे? गुरु नानक देव जी, ठीक ना। सिख के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक ना। और जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो इस स्थान का नाम क्या बदल दिया गया। ओके, और इस स्थान का नाम आप लोग जो अभी जान रहे हैं ये पाकिस्तान में, और वर्तमान में इसका नाम पड़ गया ननकाना। अभी जो है ननकाना नाम से इसे जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। ओके, तो किस नाम से जाना जाता है अभी से? ननकाना। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, पाकिस्तान के तलवंडी में। ओके, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। ओके, और एक करे या कुछ भी करे तो ये सब उनको पसंद नहीं था ना। और लेकिन वो इस पूर्ण जन्म में इसका निराकार ईश्वर की कल्पना की, और जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी गई थी। ओके, चलते हैं। क्या नाम था? कल्याण चंद्र मेहता। कल्याण चंद्र मेहता नाम था। ओके, और उनकी माँ का नाम क्या था? तृप्ता। उनकी माँ का नाम था तृप्ता। ओके, और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में, जो उन्होंने बसाया था। करतारपुर का निर्माण उन्होंने बसाया था, एक तरह से कहें तो करतारपुर का निर्माण या बसाना उन्होंने बसाया था, जो कि पाकिस्तान में है, और उनकी जन्म पाकिस्तान में ही हो गई। ओके, तो हमारे इतना बात गुरु नानक जी के बारे में पता चल गया कि उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो कि अब ननकाना के नाम से जाना जाता है। ओके, और उनकी माता का नाम तृप्ता, उनके पिता का नाम मेहता कालू जी था। चलते हैं सेकंड गुरु के तरफ। सेकंड गुरु हमारे कौन थे? गुरु अंगद देव जी। कौन थे? गुरु अंगद देव जी। ओके, और इनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ था? 31 मार्च 1504 ईस्वी में फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। क्या नाम था सेकंड गुरु का? गुरु अंगद देव जी। 31 मार्च 1504 फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। ओके, और अगर जब हम इनके बारे में जानेंगे तो इनके पिताजी का नाम क्या था? फैरू जी। इनके पिता का नाम था फैरू जी। फैरू जी, जो कि पैसे से क्या थे? व्यापारी थे। ओके, इनकी माँ का नाम था रामोजी। फैरोजी रामोजी, माता का नाम रामोजी, पिता का नाम फैरोजी। ओके, ये 7 साल तक गुरु नानक सॉरी ये 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे, फिर सिख पंथ की गद्दी संभाली। ओके, 7 साल तक होता है ना, एक शिष्य बन के रहे ये, और उसके बाद गद्दी संभाली। और इन्होंने गुरु अंगद देव जी ने क्या किया? जात पात के भेद से हटकर लंगर प्रथा चलाई थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लंगर प्रथा किसने चलाई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिख के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, ठीक ना। और वो जात पात के भेद को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने लंगर, मतलब जात पात के भेद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने लंगर की शुरुआत की। ओके, और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया। पंजाबी भाषा का शुरुआत और लंगर तो किन के द्वारा हुआ? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। चलते हैं अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरे गुरु की ओर। तीसरे गुरु हमारे कौन थे? सिख के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी। ओके, कौन थे? गुरु अमरदास जी थे सिख के तीसरे गुरु, और इनका जन्म कब हुआ था? 23 मई 1479 को अमृतसर के एक गाँव में हुआ था।
ओके, कहाँ हुआ था? अमृतसर के एक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम तेजभान, इनके पिता का नाम क्या था? तेजभान। तेजभान, इनके पिता का क्या नाम था? तेजभान। माता का नाम लक्ष्मी था, माता का नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी। ओके। वो 61 साल की उम्र में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाए थे। जब वो 61 साल के हुए तब उन्होंने गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त किया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे, गुरु अंगद देव जी का जन्म 1504 ईस्वी में और अमरदास जी की 1479 में। आप अगर देखोगे तो बड़े कौन थे? ये गुरु अमरदास जी थे। गुरु अमरदास जी बड़े थे गुरु अंगद देव जी से, लेकिन पहले सेकंड गुरु ये थे। और जब ये 61 साल के हुए, 61 ईयर के यानी 61 ईयर के हुए, तो ये इनके शिष्य थे गुरु अंगद देव जी के। ओके, शिष्य बनने के बाद ये क्या बने थे? गुरु बने आगे चल के। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त किया। ओके, गुरु अमरदास जी जो थे ये क्या चीज़ से मुक्त किए थे? हिंदू धर्म की कुरीतियों से मुक्त किया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया, यानी अंतर्जातीय विवाह आप कर सकते हो उसको बढ़ावा दिया और विधवाओं में पुनर्विवाह की अनुमति दी। आपको तो पता ही, बहुत ही स्टार्टिंग से विधवा का और पुनर्विवाह का सिस्टम नहीं था, तो इन्होंने इन्हें बढ़ावा दिया। और सती प्रथा का जो ये थे घोर विरोध किया करते थे। ओके, तो चलते हैं आज के 4वें गुरु की ओर। 4वें गुरु थे गुरु रामदास जी। ओके, कौन थे? गुरु रामदास जी थे। किसने कहा डिटेल में बताने को, इसी वजह से ये डिटेल में वीडियो डाल रहे हैं। ओके, तो और चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी थे। और गुरु रामदास जी जो थे ये किसके दामाद थे? ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। इनके छोटी बेटी के पति थे। ओके, सबसे छोटे दामाद थे ये। और गुरु रामदास जी 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक, अमृत, देखिए बहुत ही अलग अलग जगह से कलेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को, कंटेंट को। ओके, सो किसी का डेट ऑफ बर्थ मिला, किसी का नहीं मिला, तो इसी वजह से किसी किसी में नहीं लिखी हूँ। ओके, सो डोंट माइंड। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की, जो आगे चल के क्या बन गया? अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो किसने अमृत सरोवर नामक की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की। ठीक ना, आगे चल के ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, और ये कौन थे? ये गुरु अमरदास जी के सबसे छोटी बेटे के पति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु अर्जुन देव जी का 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी, जो 25 अप्रैल 1563 ईस्वी को इनके जन्म हुए थे। ओके, कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी। तो आपको जैसा कि पता होगा गुरु अर्जुन देव जी के बारे में, उन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण करा कर उसमें हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसमें क्या निर्माण कराया था इन्होंने? स्वर्ण मंदिर का। किसमें? वही जो अमृत सरोवर था उसी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए। स्वर्ण मंदिर, जो क्या नाम था पहले? हरमंदिर साहिब। ओके, पहले क्या था? हरमंदिर साहिब। पहले इसका नाम था हरमंदिर साहिब, जिसे अब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहले हरमंदिर साहिब था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसने अमृतसर में हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया? तो इसे किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दे दी थी? जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ओके, उनको लगा कि वो उनके बेटे की हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छठे गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी। छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह जी जो थे ये
छठे गुरु थे। जब गुरु अर्जुन देव को फांसी पर गई, यानी कि इसके 5वें गुरु को फांसी पर गई, तो गद्दी को किसने संभाला? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने गद्दी को संभाला। उन्होंने एक छोटी सी सेना इकट्ठी कर दी। ओके, तो क्या हुआ, जब देखने लगे कि इसके गुरु की सेफ नहीं है, तो उन्होंने एक छोटी सी सेना इकट्ठी की। इससे नाराज होकर जहांगीर ने उनको 12 साल कैद में रखा, यानी कि हरगोविंद सिंह जी जहांगीर की कैद में 12 साल तक कैद रहे। ओके, कितने साल? 12 साल तक कैद रहे। 12 साल तक कैद रहे किसके अंदर? जहांगीर ने कैद कर रखा था उन्हें, ठीक ना। और जब वो रिहा होने के बाद उन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी। अब मान के चलिए, मुगल बादशाह अगर कोई बगावत किया उनके साथ, उन्हें कैद किया, तो दुश्मनी तो उस समय जो सम्राट रहते हैं उसी से निकालेंगे ना। तो उस समय कौन थे? शाहजहां। और शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी। और ये हरगोविंद सिंह अकाल तख्त के संस्थापक थे। अकाल तख्त के संस्थापक थे। ओके, गुरु हरगोविंद सिंह जी, ये क्या था? सॉरी, गुरु हरगोविंद, ओके, सिंह नहीं लगाना था। गुरु हरगोविंद क्या थे? अकाल तख्त के संस्थापक। ओके, ये पहले सिंह लग चुका। और तो ये क्या हो जाएंगे? अकाल तख्त के संस्थापक थे। और जैसा कि बताए, ये किससे बगावत करके? शाहजहां के खिलाफ बगावत किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु हरराय जी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1620 ईस्वी में पंजाब में हुआ था गुरु हरराय जी का जन्म। ओके, और ये कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र थे। ओके, ये इनके पुत्र के पुत्र, एक तरह से आप कह सकते हो पोता। ओके, और इनके पिता का नाम क्या था? गुरु हरराय जी के पिता का नाम बाबा गुरदीता। और ये सबसे छोटा बेटा था। ओके, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ओके, और इन्होंने ही अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, चलते हैं। और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा ये नहीं करना है, माइंड नहीं करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट गुरु की ओर। 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन साहब जी। ओके, इनका जन्म 17 जुलाई 1656 ईस्वी को किरतपुर साहिब में हुआ था। किरतपुर साहिब में 1656 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में गद्दी प्राप्त हुई थी इनको। इनका मुगल बादशाह औरंगजेब ने विरोध किया। इस मामले का फैसला करने के लिए औरंगजेब ने गुरु हरकिशन को दिल्ली बुलाया। ओके, अब देखिए क्या था, हमारे किसके बारे में बात कर रहे थे? गुरु हरकिशन साहब जी। ये बहुत ही कम एज में गद्दी पे बैठ गए थे, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब ने विरोध किया था। इस मामले में फैसला करने के लिए औरंगजेब ने किसे? गुरु हरकिशन सिंह को दिल्ली बुलाया था। ओके, और गुरु पद के लिए इनका बहुत ही संघर्ष रहा। और चलते हैं हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह। इनका भी अहम भूमिका रहा है, बहुत ही अहम भूमिका रही। इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने से इन्होंने पूरे देश को बचाया था। इनका बलिदान याद रखा जाता है। चलिए, 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह जी। और इनका जन्म 18 अप्रैल 1621 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ। और ये कौन थे? छठे गुरु हमारे कौन थे? हरगोविंद सिंह जी। और ये इन्हीं के पुत्र थे, ठीक ना। उनकी माता का नाम नानकी जी था। इनका जन्म 18 अप्रैल 1621 ईस्वी को पंजाब में अमृतसर नगर में हुआ। ओके, 1 सेकेंड गाइस। इनका अमृतसर नगर में जन्म हुआ था। माता का नाम नानकी जी था। और देखिए, अब तेग बहादुर सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह
नीति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इनके साथ क्या हुआ था, कश्मीरी पंडित इनके पास आए, गुरु तेग बहादुर सिंह के पास आए और उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह जो है उनके साथ क्या करें, ज़बरदस्ती करें और इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने बोला कि आप जाइए मुगल दरबार में और सम्राट को बोलिए जाके कि अगर सिख के नंगे गुरु तेग बहादुर सिंह जी इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो हम लोग भी खुशी खुशी इस धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो औरंगजेब ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्होंने फिर तेग बहादुर कहाँ गए, औरंगजेब के दरबार में गए। तो उन्होंने तेग बहादुर सिंह जी को बहुत ही ऑफर दिया, सोना चांदी ज़मीन जगह इधर उधर बहुत सारा ऑफर किया, लेकिन फिर भी तेग बहादुर इस ऑफर को नहीं किए, जिस वजह से क्या हुआ, औरंगजेब ने गुस्सा में उन्हें क्या सरेआम कत्ल मतलब गला काटने का आदेश दे दिया, ठीक ना। जिस वजह से 24 नवंबर 1675 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि मार दिया गया, सर कलम करवा दिया गया, और जिनका बलिदान अभी तक याद किया जाता है। और उन्होंने इस्लाम धर्म को परिवर्तन नहीं किया, यानी इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। चलते हैं हमारे 10वें गुरु, और ये इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, देदारी अंतिम गुरु माने जाते हैं। और ये किसके बेटे थे, ये पुत्र थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी के। और ये अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इन्हें देदारी अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनके छोटे बेटे जो थे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब को ही एकमात्र गुरु मान लिया, यानी कि ये तो पहले से प्रथा वाइज चलते आ रहा था, एक गुरु बना, सेकेंड थर्ड, यानी 10 शुरू हो गए टोटल, लेकिन इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया और गुरु साहब को एकमात्र गुरु मान लिया गया। गुरु ग्रंथ जो है यानी कि जो ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहिब जो था, उसको ही एकमात्र गुरु मान लिया गया। ओके, और ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, हमारे 10 गुरु का हो गया। तो गाइस हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइस।